नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज उन शेयरों के बारे में जिनके अंदर आने वाले समय के अंदर अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आज मार्केट को देखें तो आज निफ्टी के अंदर 68 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली। 22,597 के लेवल पर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली ही, क्योंकि हमें वहीं पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को लेकर। ऊपरी लेवल से काफी तगड़ा करेक्शन स्टॉक के अंदर आया था और काफी लोग थोड़े घबराने भी लग गए थे, लेकिन आज के दिन काफी बढ़िया तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली। लगभग 5.5% की तेजी के साथ ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अपनी क्लोजिंग देता है। मॉर्निंग में ही 10 बजे ही काफ़ी बढ़िया तेजी स्टॉक के अंदर आई थी। उससे पहले भी 2-3 दिन से ठीक ठाक तेजी हमें ओलेक्ट्रा के अंदर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को निवेश करना चाहिए। जब ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी तब भी मैंने कहा था कि इसको आपको खरीदना चाहिए, बिल्कुल एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इसका यूज़ करना चाहिए। और देखिए वहाँ से काफ़ी बढ़िया तेजी जो है वो ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी बढ़िया रिटर्न आपको दे सकती है। एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, ये कंपनी जो है वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगला स्टॉक है इरेडा। आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पे लगभग 3.25% की आसपास की बढ़त के साथ 188.75 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। 193 का कंपनी ने हाई लगाया था। लगभग 5% की दौड़ जो है वो आज के दिन इरेडा ने लगाई थी। एक खबर भी इरेडा के ऊपर निकल करके आ रही थी, वो थी एफपीओ को लेकर के। जब ऊपरी लेवल से स्टॉक के अंदर करेक्शन आया था तब मैंने लगातार स्टॉक को कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि ये जो 140-150 का लेवल है बिल्कुल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर बने रहना चाहिए। जब कंपनी को नवरत्न कैटेगरी का स्टेटस अलॉट हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको कहा था कि ये कंपनी यहाँ से नए टारगेट के लिए अब रेडी हो रही है और आने वाले समय के अंदर आपको इसके नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। खबर जो है वो एफपीओ से लेकर के आई है और इसको लेकर के कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है। क्लैरिफिकेशन में कंपनी ने बताया है कि जो मीडिया के अंदर जो एफपीओ को लेकर के रिपोर्ट चल रही है वो करेक्ट नहीं है और ऐसा फिलहाल अभी कोई भी मानस कंपनी का नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली इरेडा की बात करूं दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल खरीदना चाहिए और जब भी डिप आता है बिल्कुल आप वहां पर इसे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 5 ईयर के प्रोस्पेक्टिव से यहां से अगर आप होल्ड करेंगे तो काफी बेहतरीन रिटर्न जो है वो आपको इरेडा डिलीवर कर सकता है। अगेन एक डिस्क्लेमर रहेगा दोस्तों, इरेडा जो है वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगला स्टॉक है आजाद इंजीनियरिंग। आज स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। लगभग आप कह सकते हो कि 850-900 रुपए से लगातार मैं इस स्टॉक को कवर करते हुए आया हूं और आप लोगों को कहा है कि बिल्कुल आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, यूनिक बिजनेस है। आज के दिन कंपनी का क्वार्टरली नंबर जो है वो निकल करके आया और उसके बाद हमें आज ऊपरी लेवल से लोअर सर्किट देखने को मिले हैं। अगर हम लोग रिजल्ट का अपडेट देखें तो कंपनी की Q4 के अंदर नेट सेल निकल करके आई 92.8 करोड़ रुपीस और अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो लगभग 9.25% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली है। शायद इसी सालाना ग्रोथ के नंबर की वजह से आज हमें ये लोअर सर्किट जो है वो देखने को मिला है। सिर्फ 8,500 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटल है। ये थोड़ा सा एक इशू रह जाता है इस कंपनी के लेकर के कि अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स बढ़िया नहीं आएंगे तो बिल्कुल आपको स्टॉक की पिटाई होती हुई भी दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले समय के अंदर स्टॉक अगेन जो है वो ऊपरी लेवल्स दिखाएगा। अगला स्टॉक है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। मैंने खुद ने पर्सनली इस स्टॉक को आने वाले 5 साल के प्रोस्पेक्टिव से खरीदा हुआ है और मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न डिलीवर करेगी। अगर यहाँ से कहीं गिरावट आती है तो अगेन मैं इस कंपनी के अंदर बाइंग करूंगा। कल के दिन स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 14% की दौड़ लगाता है। कंपनी को कल के दिन साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला था और उसी की वजह से ये स्टॉक के अंदर जबरदस्त हमें तेजी कल के दिन देखने को मिली थी। स्टॉक ने आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश करी थी लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक के अंदर हल्की गिरावट हमें देखने को मिली और लगभग बिल्कुल फ्लैट अपनी क्लोजिंग देता है। दोस्तों अगर आरवीएल के अंदर कहीं भी गिरावट आती है तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर खरीदारी
करी जा सकती है। अगला स्टॉक है दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी ने अभी Q4 के नंबर जारी किए थे, काफी बढ़िया नंबर हमें देखने को मिले और कई समय से लगातार मैं स्टॉक को कवर करते आ रहा हूँ। 64 रुपए के आसपास से मैं आपको कवर करते हुए आ रहा हूँ। ये स्टॉक जब 70 रुपए में था, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, 64 रुपए पर गया। मैंने तब भी आपको कहा था बिल्कुल आप स्टॉक के अंदर खरीदारी करिए और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से परचेजिंग करिएगा और बने रहिएगा। काफी बढ़िया रिटर्न ये कंपनी डिलीवर करेगी। आज के दिन 6% की दमदार तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली। नया लाइफ टाइम हाई 74 रुपए 40 पैसे का ये नया लाइफ टाइम हाई भी क्रिएट करता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी बेहतरीन रिटर्न जो है वो हमें IRB डिलीवर कर सकता है। तो कहीं भी अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। पर्सनली ये भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अगला स्टॉक जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बना सकता है वो है BLS इंटरनेशनल। कंपनी जो है वो CSC सेंटर्स ऑपरेट करती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट से लिंक्ड है और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फायदा जो है वो BLS जैसी कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। 322 रुपए का काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है, काफी बढ़िया लेवल पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से परचेज करेंगे तो काफी बढ़िया रिटर्न ये कंपनी भी आपको दे सकती है। अगला स्टॉक है IRCTC। लगातार कवर करते हुए आया हूं, फिर मत कहना दोस्तों कि मैंने आपको कहा नहीं था। जब कंपनी 1000 रुपए के नीचे गई थी मैंने तब भी कहा था बिल्कुल आप खरीदारी करिए, यहां से काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी डिलीवर करेगी। 2-3 दिन में काफी बढ़िया ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। 1125 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है और मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो 1 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप है वो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी और इसी अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो लगभग 1250 से 1300 का जो लेवल है वो इस कंपनी का आ सकता है। मैंने खुद ने भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर निवेश किया हुआ है और अगर कहीं भी डिप आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर भी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इतने स्टॉक जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से कितनों के अंदर आपने निवेश किया हुआ है। अगला स्टॉक है GR इंफ्रा। काफी बढ़िया कंपनी है और IPO के बाद काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी भी और काफी बढ़िया यहां से रिटर्न दे सकती है। स्टॉक जो है अगर आप उसका पी देखेंगे तो काफी ज्यादा सस्ता है, सिर्फ 13.5 के मल्टीपल फिलहाल ये अभी अवेलेबल है। वहीं अगर आप दूसरी कंपनियों के मुकाबले देखेंगे तो ये स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता है। अगर आप IRB के कंपैरिजन में देखेंगे तो IRB फिलहाल जो है वो 73 के मल्टीपल फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है और उसके मुकाबले ये सिर्फ 13 के लेवल पर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है, तो काफी सस्ता है अभी अगर आप यहां पर प्राइस भी देखेंगे तो भी। तो अगर कहीं भी डिप आता है तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर काफी बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे।